अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सोर्स फ्री पैरेलल आरएलसी सर्किट के कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे कि किस तरीके से किसी भी सोर्स फ्री पैरेलल आरएलसी सर्किट को हम सॉल्व कर सकते हैं। उसमें हमने वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर फाइंड आउट किया, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली, रूट्स निकाले, रूट्स के निकाल के फिर हमने बेसिकली तीन कंडीशन देखी, किस कंडीशन में सिस्टम मेरा क्रिटिकली डैम्प होगा, ओवर डैम्प होगा और अंडर डैम्प होगा। तो जो एग्जांपल 8.5 है उसमें उसने बेसिकली वही सिंपल पैरेलल सोर्स फ्री आरएलसी सर्किट है। उसमें क्या है, इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू, इंडक्टर की कैपेसिटर वैल्यू 1 हेनरी और कैपेसिटर की वैल्यू 10 माइक्रोफैरड है, वो फिक्स्ड है। अब क्या किया हमने, सर्किट में जो रेजिस्टेंस है हमारे पास, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज की है। पहले 1.9 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट की है इन सिंपल पैरेलल सोर्स फ्री आरएलसी सर्किट, फिर 5 ओम की और फिर 6.25 ओम की। हमने एनालाइज करना है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करने से सर्किट पे क्या इम्पैक्ट होता है, सर्किट का रिस्पॉन्स क्या होता है। हमने बेसिकली इसमें वी ऑफ टी, क्योंकि पैरेलल में हमने वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, वी ऑफ टी एट टाइम जीरो पे हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम केस 1 देखते हैं। सबसे पहले सिंपल उसने कहा कि पैरेलल सर्किट है, वी ऑफ टी पे हमने वी ऑफ टी फाइंड आउट करना है व्हेन टी इज ग्रेटर देन जीरो। एज्यूम क्या करना है, वी ऑफ जीरो जो है वो 5 ओम है, 5 वोल्ट है सॉरी, और करंट थ्रू इंडक्टर जो है वो क्या है, जीरो है, और इंडक्टर की वैल्यू क्या 1 हेनरी है। ठीक है, केस 1 मेरे पास क्या होगा, केस 1 मेरे पास है जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 1.923 ओम है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सोर्स फ्री पैरेलल आरसी सर्किट के अंदर मेरे पास जो अल्फा है उसकी वैल्यू होती है 1/2 RC, और ओमेगा नॉट की वैल्यू होती है 1/√LC। तो हमने ये भी देखा था कि बेसिकली जब हम सीरीज सर्किट देखते हैं तो ओमेगा नॉट की वैल्यू यही आती है 1/√LC, लेकिन उस केस में अल्फा की वैल्यू जाती है R/2L। तो आप लोगों को लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, जहन में रखना है कि जब सोर्स फ्री आरसी सर्किट होगा तो अल्फा की वैल्यू R/2L होगी, और जब मेरे पास सर्किट होगा पैरेलल तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1/2RC। सिंपल है, हमने क्या करना है, आर की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करनी है 1.239, और सी की वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 26 आ जाएगी। ओमेगा नॉट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं 1/√LC। वैल्यू हम पुट करेंगे इंडक्टर की 1 हेनरी और सी की वैल्यू 10 माइक्रोफैरड। तो वैल्यू आ जाएगी 10। अब देखें इस केस में क्या आ रहा है, अल्फा की वैल्यू 26 है, ओमेगा नॉट की वैल्यू 10 है। इट क्लियरली इंडिकेट्स के अल्फा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। जब अल्फा ओमेगा नॉट से बड़ा होता है तो हमेशा सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या आता है, ओवर डैम्प आ रहा है। ओवर डैम्प का रिस्पॉन्स भी हमने देखा था, ओवर डैम्प का रिस्पॉन्स ग्राफिकली सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होता है। ठीक है, जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट होंगे इन केस ऑफ ओवर डैम्प वो क्या है, 2 रूट्स होंगे, क्या होंगे, माइनस अल्फा प्लस माइनस √अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। सिंपल अल्फा और ओमेगा नॉट की वैल्यूज फाइंड आउट पुट करेंगे इसके अंदर, और मेरे पास रूट क्या आ जाएंगे -2 और -50। जो सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा वी ऑफ टी इन केस ऑफ ओवर डैम्प हम पढ़ चुके हैं, वो क्या होता है A1 E की माइनस अल्फा टी प्लस A2 E की माइनस ओमेगा माइनस अल्फा टू, मतलब अल्फा 1 टी और अल्फा 2 टी। तो पहले मैं अल्फा 1 टी की वैल्यू पुट कर देंगे, एस मतलब S1 और S2 सॉरी, क्या हो गया रिस्पॉन्स, S1 की वैल्यू पुट कर दी हमने, दूसरी S2 की वैल्यू पुट कर दी, मेरे पास रिस्पॉन्स आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने A1 और A2 जो है, A2 और A1 और A2 जो कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल हम ये करेंगे, सबसे पहले जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में ये प्रैक्टिस की है कि पहले हम इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। जब t 0 पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, v ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, इक्वल टू A1 प्लस A2, क्योंकि v ऑफ 0 की वैल्यू मेरे पास क्या है 5 है जो गिवन है। ये देखें v ऑफ 0 में गिवन है इन आवर क्वेश्चन, v ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट किसके बराबर आ जाएगा, A1 प्लस A2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या किया हमने, आपको पता है कि हमने दो चीज़ें कर दी, वी ऑफ 0 dv 0/dt। dv 0/dt जो हमने अभी पैरेलल सर्किट के तो उसमें निकाला था, क्या होता है v ऑफ 0 प्लस r आई नॉट कह लें या आई ऑफ 0 कह लें, करंट थ्रू इंडक्टर ओवर RC। अब करंट थ्रू इंडक्टर जो उसने बताया है गिवन है वो क्या है, आई ऑफ नॉट, आई नॉट मेरे पास क्या है, आई ऑफ 0 क्या है, 0 है। ठीक है,
ये वैल्यू पुट करेंगे तो dv0/dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, -260 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या हम करते हैं कि जो हमारे पास जो v ऑफ टी की इक्वेशन आएगी उसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव लेंगे इस इक्वेशन का, डिफरेंशिएटिंग जो 8.5.1 का हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। डेरिवेटिव ऑफ 8.511 लेंगे तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी dv/dt -2a1 e की -2t -50a2 e की -50t। अब इस जो डेरिवेटिव है इसमें हम t0 पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा dv0/dt, dv0 मेरे पास क्या है, dv0/dt -260 है। और आगे इसकी जब वैल्यूज़ हम t की वैल्यू 0 पुट करेंगे -2a1 -2a2। अब हमने क्या करना है आगे, इक्वेशन 8.2 से हम a1 की वैल्यू निकालेंगे। a1 विल बी इक्वल टू 5 - a2। 5 - a2 हम यहाँ पुट कर देंगे a2 की जगह, इस a2 की हम क्या पुट कर देंगे, सॉरी a1 की जगह, a1 की वैल्यू क्या निकालिए 5 बेसिकली हमने 8.5.2 से या तो a1 या a2 कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। वो वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी, उसकी इक्वेशन दोबारा पुट बैक करेंगे 8.5.3 में तो a2 की वैल्यू भी आ जाएगी। a1 और a2 की वैल्यू हम जो हमारे पास सिस्टम का रिस्पॉन्स है v ऑफ टी 8.5.1 एग्जाम्पल जो है इसमें पुट कर देंगे, मेरे पास v ऑफ टी आ जाएगा। तो बेसिकली दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। v ऑफ टी वोल्टेज v ऑफ टी है, एट टाइम t वोल्टेज हम कुछ भी बेसिकली हम इसमें टाइम की वैल्यू पुट करके 1 2 3 जो भी टाइम की वैल्यू पुट करके सिस्टम का रिस्पॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या है इस केस में, ओवर डैम्प है। अब सेकंड केस क्या है, हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करेंगे। पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने क्या पुट की थी 1.293, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 5 ओम है। नाउ आई विल चेंज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू 5 ओम। जब 5 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास अगेन 1/2RC है। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। और ओमेगा नॉट की वैल्यू, क्योंकि आर का इफेक्ट ओमेगा नॉट पे नहीं होता, क्योंकि ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है 1/√LC। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू तीनों केसेस में 10 ही रहेगी। जो हमने फर्स्ट केस में फाइंड आउट की थी 1/√LC, तो मेरे पास क्या वैल्यू आई थी, ये देखें आप 10 वैल्यू आई थी। तो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू हम जब भी चेंज करेंगे तो उससे मेरे पास अल्फा की वैल्यू तो वेरी करेगी, लेकिन ओमेगा नॉट की वैल्यू मेरे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब इस केस में क्या है, अल्फा की वैल्यू भी 10 आ रही है और ओमेगा नॉट की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 10 आ रही है। जब अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट होता है तो सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होता है, क्रिटिकली डैम्प होता है। क्रिटिकली डैम्प के केस में जो जनरल सोल्यूशन है वो मेरे पास क्या आता है, सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होता है, वी ऑफ टी इज इक्वल टू a1 प्लस a2t इंटू ई की -10t। बेसिकली ओवर डैम्प और क्रिटिकली डैम्प में क्या होता है, सिस्टम का रिस्पॉन्स सेम होता है, सिर्फ क्या है कि जो ए कांस्टेंट है a2 या a1 के साथ t टाइम का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से सिस्टम का रिस्पॉन्स जल्दी डाई हो जाता है, नेचुरल रिस्पॉन्स जल्दी खत्म हो जाता है सिस्टम का। ये सिस्टम का रिस्पॉन्स आ गया। आगे हमने सिंपल a1 और a2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर हम क्या करेंगे t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब t 0 पुट करेंगे तो मेरे पास ये a2 वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बाकी का बचेगा v ऑफ 0 जो कि हमारे पास ऑलरेडी नोन है 5 है। v ऑफ 0 इज इक्वल टू a1 आ जाएगा मेरे पास। v ऑफ 0 जब a1 आ जाएगा फिर क्या करेंगे, जो हमारे पास dv0/dt की इक्वेशन ने फाइंड आउट की थी, ड्राइव की थी, वो क्या निकली थी मेरे पास माइनस वी नॉट या वी ऑफ 0 प्लस आर आई नॉट या आर आई ऑफ 0 ओवर आर सी। यहाँ पर वैल्यूज में पुट करूँगा, आई ऑफ 0 पहले ही बताया हुआ है कि 0 है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, dv0/dt की वैल्यू -100 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 8.5.1 है, हमने बेसिकली a1 और a2 की वैल्यू कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू जब भी फाइंड आउट करेंगे, ये प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे कि पहले हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे, उसमें t0 पुट करेंगे, फिर dv/dt की इक्वेशन के थ्रू हम dv0/dt फाइंड आउट करेंगे, फिर जो ओरिजिनल इक्वेशन है हमारे पास जो सोल्यूशन आया है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। अब डेरिवेटिव ऑफ 8.5.5 लेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ 8.5.5 का डेरिवेटिव ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम जब t0 पुट करेंगे, t0 पुट करने से क्या जाएगा dv0/dt, और dv0/dt की वैल्यू -100 है। ठीक है, यहाँ -100 पुट कर देंगे, ये टर्म जो t वाली टर्म है 0 हो जाएगी। तो मेरे पास क्या रहेगा -100 इक्वल टू -10 प्लस a2 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब सिंपल इस इक्वेशन को, पिछली इक्वेशन थी कि a1 इज इक्वल टू 5, a1 की जगह हम यहाँ 5 पुट कर देंगे तो a2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास जनरल इक्वेशन ये आ जाएगी। अब
जो थर्ड केस है, थर्ड केस में मेरे पास क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो गई अगेन। रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले मेरे पास क्या थी, 1.923 थी। दूसरे केस में R इज इक्वल टू 5 था, अब क्या है 6.3 है। देख लें सिस्टम का वैल्यू, जब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज की सर्किट में, तो सिस्टम का रिस्पॉन्स ओवर टाइम से क्या हो गया, क्रिटिकली टाइम हो गया। थर्ड केस में मेरे पास क्या है, R की वैल्यू क्या है 625 ओम, 6.25 ओम है। 6.25 ओम जब हम पुट करेंगे तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ओमेगा नॉट की वैल्यू सेम रहेगी, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। अब इस केस में क्या है, सिस्टम क्या है मेरे पास, अंडर डैम्प है। अंडर डैम्प में के केस में मेरे पास सिस्टम के रूट्स भी चेंज होंगे और सिस्टम का रिस्पॉन्स भी चेंज होता है। सिस्टम के रूट्स क्या आ जाएंगे, √1, और ये जो है रूट ऑफ द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, S12 √1 और 2 क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, -8 प्लस माइनस J6। सिंपल हमने अल्फा और ओमेगा नॉट की वैल्यूज में पुट कर दी है। और उसका सोल्यूशन क्या आएगा, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन V ऑफ t इज इक्वल टू A1 cos 6 of t प्लस A2 sin 6 of t। अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट। तो पहले हम क्या करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पहले हम t0 पुट करेंगे। जब t0 पुट करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, साइन वाली टर्म 0 हो जाएगी, कॉस वाली टर्म क्या 1 हो जाएगी। तो मेरे पास क्या आएगा, V ऑफ 0 इज इक्वल टू A1। फिर वही जनरल फॉर्म जो हमने निकाली है, dV ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस V0 प्लस R I0 ओवर RC। इसमें V0 की वैल्यू 5 गिवन है, I0 की वैल्यू 0 गिवन है। वैल्यूज पुट करके -80 आ जाएंगे। आगे वही जैसे फर्स्ट टू केस में गया था, जो 8.5.9 है, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी, डेरिवेटिव बाय टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसमें t0 पुट कर दूंगा। जब t0 पुट करूंगा तो मेरे पास dV0/dt की वैल्यू -80 है, इक्वल टू जो साइन की टर्म्स है वो सारी 0 हो जाएंगी, जो कॉस की टर्म है 1 हो जाएंगी। ठीक है, इसमें मैं फिर अब A1 की वैल्यू 5 पुट करूंगा तो मेरे पास A2 की वैल्यू आ जाएगी। और फिर सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या रहेगा, V ऑफ t विल बी इक्वल टू 5 cos 60 माइनस 6.67 साइन 60 इंटू 8 की -t। अगर इसको हम ग्राफ के तौर पर ड्रॉ करें तो हमें ग्राफ क्या रहेगा, देखिए मेरे पास इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ R, द डिग्री ऑफ डैम्पिंग डिक्रीजेज एंड द रिस्पॉन्स डिफर। जैसे जैसे डैम्पिंग रेट, जैसे जैसे मैं वैल्यू R की इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या है, डैम्पिंग डिक्रीज हो रही है। डैम्पिंग क्या है, मेरे पास डिक्रीज हो रही है। डैम्पिंग डिक्रीज होने से मेरे सिस्टम का रिस्पॉन्स ये आ रहा है। अब देखिए जो ग्राफ 5 से शुरू हो रहा है, इट मीन्स ये क्या शो कर रहा है, इट मीन्स कि प्रीवियस सर्किट जो क्या है नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस में था। मीन्स कैपेसिटर इंडक्टर क्या है, पहले से चार्ज थे। ठीक है, अगर सिस्टम कैपेसिटर इंडक्टर चार्ज ना तो सिस्टम का रिस्पॉन्स मेरे पास 0 से शुरू हो रहा था। तो बेसिकली कैपेसिटर इंडक्टर शुरू से में चार्ज थे। उसके बाद ये देखिए मेरे पास 3 ग्राफ शो हो रहे हैं। दिस इज ओवर डैम, क्रिटिकली डैम एंड दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ अंडर डैम सिस्टम। कैसे निकला है, सिंपल, आपने इसमें जो आपकी 3 इक्वेशन निकली जनरल, इन तीनों केसेस में t की वैल्यू आपने पहले 0 पुट करनी है, फिर 1 पुट करनी है, फिर 2 पुट करनी है एंड सो ऑन। आप t की वैल्यू वेरी करते जाएंगे, या पहले बेसिकली यहाँ है पॉइंट टाइम चेंजर सेकंड पॉइंट्स है। पहले आप 0 पुट करेंगे, फिर 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 एंड सो ऑन। जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे सिस्टम का रिस्पॉन्स आपके पास जो ड्रॉ किया है यही आएगा। और इसमें हमें क्लियरली शो हो रहा है कि जैसे जैसे हम R की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो डैम्पिंग क्या हो रही है मेरे पास, द डिग्री ऑफ डैम्पिंग डिक्रीज एंड रिस्पॉन्स मेरे पास क्या डिफरेंट आ रहा है इस केस के अंदर। ठीक है, होपफुली आपको RLC सीरीज, RLC सोर्स फ्री पैरेलल सर्किट क्लियर हो गया होगा। आप इसकी एक और एग्जांपल करते हैं 8.6। इसमें एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी है, इसको आप अटैम्प्ट कर लीजिएगा। सिंपल है, इसमें क्या दिखाया गया है, उसने क्या किया, इन फिगर 8.13 वही फिगर है जो पैरेलल RLC सर्किट की है। उसमें R, L और C की वैल्यू दी गई है। V 0 है, I ऑफ 0 10 ओम है। फाइंड V ऑफ t फॉर दिस। सिंपल है, इसमें I की एक ही वैल्यू, डिफरेंट वैल्यूज दी गई, सिंपल वैल्यू और आपने फाइंड आउट करना है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा, एग्जांपल हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं सोर्स फ्री पैरेलल RLC सर्किट का। आप देखें वो कहता है फाइंड V ऑफ t फाइंड आउट करना है फॉर t ग्रेटर देन 0। अब देखें t0 पे स्विच क्लोज हो रहा है, t0 पे क्या है, स्विच क्लोज हो रहा है। जब स्विच क्लोज होगा ऑब्वियसली मेरे पास सर्किट सिर्फ ये बच जाएगा, क्योंकि जब स्विच क्लोज होगा तो मेरे पास क्योंकि करंट इजीएस्ट पाथ फॉलो करता है तो करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा होगा। बाकी सर्किट जो है ये जो कैपेसिटर इंडक्टर और ये रजिस्टर, ये आपस में क्या तीनों पैरेलल में आपस में, ये सर्किट मेरे पास क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा फ्रॉम दिस सोर्स। लेकिन जब t0 नहीं था, मीन्स बिफोर क्लोजिंग द स्विच, स्विच क्या था, ये क्लोज था।
स्विच क्लोज था, इट मीन्स जो डीसी सोर्स है ये कनेक्टेड थी विद दिस कंपोनेंट्स। जब कनेक्टेड थी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जब कनेक्टेड थी सोर्स तो मेरे पास वही स्टडी सर्किट स्टडी स्टेट में पहुंच जाएगा। और स्टडी स्टेट में आपको पता है कि इन स्टडी स्टेट, डीसी स्टडी स्टेट में क्या होता है मेरे पास, कैपेसिटर इंडक्टर क्या हो जाता है मेरे पास शॉर्ट सर्किट, और कैपेसिटर मेरे पास क्या हो जाता है ओपन सर्किट हो जाता है। ठीक है, तो यही उसने बताया कि जब टी जीरो था तो इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो थी वो सेम थी एज द वोल्टेज अक्रॉस। बेसिकली जो यहाँ पर मेरे पास वोल्टेज थे वही यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहे होंगे 50 वही मेरे पास वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आ रहे होंगे। जब टी लेस देन जीरो था, टी लेस देन जीरो में मेरे पास क्या था, आपको बताया कि टी जीरो पे स्विच क्लोज हुआ है, टी लेस देन जीरो पे स्विच मेरे पास क्या ओपन था, तो मेरे पास करंट इधर फ्लोट कर रहा था। अच्छा, इस केस में मेरे पास क्या है, वी ऑफ जीरो मेरे पास क्या होगा, वी ऑफ जीरो मीन्स वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दैट विल बी इक्वल टू वी ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, जो वोल्टेज के क्रॉस दिस 50 ओम रेजिस्टेंस। सिंपल वोल्टेज डिवाइड लगाएंगे, दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय द वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो वी ऑफ जीरो आ जाएगा 50 बाय 30 प्लस 50 इंटू 40 इक्वल टू 25 वोल्ट आ जाएगा। और इनिशियल कंडीशन थोड़ा इंडक्टर का क्या आएगा, अब इनिशियल जो करंट है इंडक्टर में क्या होगा कि हम क्या मालूम करते हैं, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और करंट अक्रॉस इंडक्टर। अब जो डायरेक्शन ऑफ करंट है इंडक्टर के थ्रू वो अपोजिट दिखाई गई है एज कंपेयर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम द सोर्स। दैट्स वाई हम मैंने क्या किया है, माइनस का साइन ऐड किया है, यहाँ पर क्या है माइनस का साइन आ गया है। ठीक है, और करंट इसके थ्रू क्या होगा, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। वी मेरे पास क्या है 40 और आर मेरे पास क्या है, रेजिस्टेंस मेरे पास क्या है 30 प्लस 50, तो क्या रहेगा माइनस 0.5 एम्पियर। अब ये वो कंडीशन थी जब स्विच मेरे पास क्या था क्लोज था, टी लेस देन जीरो पे। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे पास क्या करना है, बेसिकली वोल्टेज वी ऑफ जीरो आ गया, आई ऑफ जीरो आ गया, और हमने एक और मालूम करना होता है डी वी जीरो बाय डी टी। ठीक है, उसकी भी हमने इक्वेशन फाइंड आउट की हुई है कि मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज क्या होगा, वी नॉट प्लस आर आई नॉट ओवर आर सी। तो वी ऑफ जीरो मेरे पास क्या है 25 है, माइनस आर मेरे पास क्या है 50 है। ठीक है, और आई की वैल्यू क्या है मेरे पास, सॉरी आई की वैल्यू मैंने क्या फाइंड आउट की है 0.5 मान फाइंड आउट की है बाय आर सी। आर और सी की वैल्यू मैंने पुट कर दी। ठीक है, 50 ओम की रेजिस्टेंस है और 20 माइक्रोफेरेड का मेरे पास कैपेसिटर है, 10 की -6 ई के आगे डी वी बाय डी टी के आगे मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज की वैल्यू के आगे 0 आ गई। अब ये सारी कहानी थी बिफोर क्लोजिंग द स्विच। अब आफ्टर क्लोजिंग द स्विच मेरे पास सर्किट क्या बनेगा, अगर मैं आपको सर्किट दिखाऊं, ये देखें नेक्स्ट पेज पे आपको ड्रॉ किया गया है। आफ्टर क्लोजिंग द स्विच जैसे बताया था कि जो राइट हैंड साइड पर सर्किट है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये देखिए ये शॉर्ट हो जाएगी बेसिकली, ये सर्किट शॉर्ट हो जाएगा तो ये बेसिकली मेरे पास एक सर्किट ये बन जाएगा, दूसरा मेरे पास ये बन जाएगा। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना सिस्टम का रिस्पांस क्या होगा, सोर्स फ्री। बेसिकली हमने इस सिस्टम का रिस्पांस फाइंड आउट करना है जो मेरे पास सोर्स फ्री पैरेलल RLC सर्किट है, इसका रिस्पांस मैंने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब मैंने स्विच क्लोज किया तो वोल्टेज सोर्स अलॉन्ग द 3 ओम रेजिस्टेंस इज सेपरेटेड बाय द रेस्ट ऑफ द सर्किट, मींस के 30 ओम जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 30 ओम की जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वो सेपरेट हो जाएगी। ये देखें ना, यहाँ से आपको मैं दोबारा दिखा दूँ, ये स्विच क्लोज होगा तो मेरे पास ये सर्किट सेपरेट हो जाएगा, ये बाकी सर्किट सेपरेट हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये इससे सेपरेट हो जाएगा सर्किट, और मेरे पास अब मैंने फाइंड आउट करनी है सिस्टम का रिस्पांस। अल्फा का पता है, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 RC, तो 500 वैल्यू अल्फा की आ जाएगी, ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 354 सिंपल बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ L एंड C। ठीक है, जो रूट्स होंगे सिस्टम के मेरे पास वो मेरे पास क्या निकल रहे हैं, अब आपको पता है इसमें केस में क्या है, अल्फा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। जब अल्फा ग्रेटर होता है अल्फा ओमेगा नॉट से तो सिस्टम का रिस्पांस क्या आता है, ओवरडैम्प रिस्पांस आता है सिस्टम का। ठीक है, उससे पहले हम सिस्टम के रूट्स फाइंड आउट करेंगे, S1 और S2 क्या दो रूट्स आएंगे, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो सिंपल अल्फा और ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सिंपल आगे मैथमेटिक्स है, S1 का आ जाएगा -854 और S2 की आ जाएगा -146। ठीक है, अब सिस्टम का रिस्पांस फाइंड आउट करना है आपको ने जैसे देख लिया कि अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, अल्फा की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन द ओमेगा नॉट।
जब अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, सिस्टम का रिस्पॉन्स मेरे पास क्या होता है, ओवर डैम्प होता है। तो मेरे पास वी ऑफ टी जो जनरल मेरे पास वी ऑफ टी की जो इक्वेशन है वो क्या निकलेगी, ए वन ई की माइनस अल्फा वन मीन्स एस वन माइनस एस वन टी प्लस ए टू ई की माइनस एस टू टी। तो मेरे पास जो रूट्स निकले हैं उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। अब फर्दर मैंने क्या करनी है, अपनी ए वन और ए टू जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसकी मैंने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल पहले हम क्या करेंगे, पहले जो हमारी ये क्वेश्चन आई, जनरल क्वेश्चन आई है, इसमें हम टी जीरो पुट कर देंगे। टी जीरो पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वी ऑफ जीरो मेरे पास निकाला था मैं, वी ऑफ जीरो की वैल्यू क्या निकली थी मेरे पास, अभी लास्ट में निकालती वी ऑफ जीरो की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 25 वोल्ट। ये मैंने वी ऑफ जीरो की वैल्यू 25 वोल्ट निकाली हुई है। तो वी ऑफ जीरो की वैल्यू मैं इसमें क्या करूँगा, 25 पुट कर दूंगा। वी ऑफ जीरो क्या आएगा, 25, 25 इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू। तो ए टू की वैल्यू क्या निकली है, ए टू इज इक्वल टू 25 माइनस ए वन। अब जैसे हम प्रीवियस भी करते हैं कि हम क्या करेंगे, पहले हम डी वी जीरो बाई डी टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डी वी जीरो बाई डी टी इक्वल टू जो हमने जनरल फॉर्म निकाली हुई है कि माइनस वी ऑफ जीरो माइनस आर ऑफ आई जीरो ओवर आर सी। वैल्यूज पुट करूँगा, डी वी बाई जीरो बाई डी टी की वैल्यू जीरो निकली थी हमारे लास्ट उसके अंदर। तो मेरे पास जीरो इज इक्वल टू 851 ए वन प्लस 146 ए टू। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है, मेरे पास जो मेरे पास जनरल इक्वेशन निकली थी वी ऑफ टी की, उसका मैं डेरिवेटिव ले लूँगा। डेरिवेटिव लेने के बाद ये क्वेश्चन बनेगी, इसमें मैं डी वी जीरो बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दूंगा जो कि मेरे पास ये वैल्यू निकली है। इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद मेरे पास इक्वेशंस क्या आ जाएगी, ए वन की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 5.16 और ए टू की 30.16। ए वन और ए टू की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा अपनी इक्वेशन 8.63 में। तो मेरे पास ए वी ऑफ टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस 5.156 ई की माइनस 854 टी प्लस 30.16 ई की माइनस 146 टी। दैट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। अब इसमें अगर ड्रॉ करना जो सिस्टम का रिस्पॉन्स का आएगा तो मैं टी की वैल्यू चेंज करूँगा 0, 1, 2 एंड सो ऑन, या 0, 0.1, 0.2 यू कैन ड्रॉ द रिस्पॉन्स एज वेल। सोर्स फ्री आर एल सी सर्किट का एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी है 8.6, ये आप अटैम्प्ट लाजमी कीजिएगा। कोई इशू को तो हम लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। इसमें क्या कहा गया है, रेफर टू द सर्किट 8.15 फाइंड वी ऑफ टी, टी इज ग्रेटर देन 0। अब देखें टी ग्रेटर देन 0 पे, अब टी 0 पे क्या है, उसने सर्किट को स्विच को ओपन कर दिया है। स्विच ओपन कर दिया, उससे जब स्विच ओपन होगा तो जो करंट सोर्स है मेरे पास क्या हो जाएगा, ये आर एल सी सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बाकी मेरे पास सिंपल आर एल सी सर्किट बचेगा, पैरेलल सर्किट, सोर्स फ्री सर्किट बचेगा। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, व्हेन स्विच वाज क्लोज, तो मेरा जब स्विच क्लोज था जब क्या था उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, फाइंड आउट करेंगे वोल्टेज अक्रॉस। सेम वही कॉन्सेप्ट जो हमने इस एग्जांपल में यूज़ किया है, हमने वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फिर डी वी जीरो बाई डी टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, डी वी जीरो बाई डी टी के अलावा हम करंट अक्रॉस इंडक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद क्या करेंगे, हम स्विच को क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। स्विच ओपन कर देंगे तो मेरे पास ये पैरेलल सर्किट बन जाएगा मेरे पास, ठीक है, सोर्स फ्री पैरेलल आर एल सी सर्किट। इसमें मैं अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा 1/2 आर सी के थ्रू, और ओमेगा नॉट की वैल्यू फाइंड करूँगा 1/√LC के थ्रू। अल्फा और ओमेगा नॉट की वैल्यू जो आएगी उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे आइदर द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज अंडर डैम्प, क्रिटिकली डैम्प और ओवर डैम्प सर्किट। और उसके बाद मैं सिस्टम के रूट्स फाइंड आउट करूँगा, रूट अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स आएंगे। आगे फिर हमने सिंपल वही A1 और A2 जो कॉन्स्टेंट्स उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय अप्लाइंग द सेम रूल कि पहले हम V ऑफ 0 फाइंड आउट करेंगे। V ऑफ 0 के थ्रू एक इक्वेशन आ जाएगी, फिर डी वी जीरो बाई डी टी की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, फिर सोल्यूशन का सिस्टम का उसका डेरिवेटिव लेके उसकी वैल्यूज पुट करेंगे, और फिर आगे सिस्टम का रिस्पॉन्स, जो सोल्यूशन सिस्टम का सोल्यूशन ये कंप्लीट रिस्पॉन्स आ जाएगा। होपफुली आपको सोर्स फ्री आर एल सर्किट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा विद एग्जांपल्स। इसकी आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम की भी कॉन्सेप्ट दे दिए, एंड प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा आप लोग। जो इसके एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स हैं सोल्यूशन आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपका सोल्यूशन नहीं है तो काइंडली ग्रुप में मुझसे शेयर कर दीजिएगा बुक की सॉफ्ट फॉर्म, और सोल्यूशन को मुझे लाजमी कंफर्म कर दीजिएगा। आई एक्सपेक्ट कि आप सब लोगों के पास बुक की सॉफ्ट फॉर्म और सोल्यूशन अवेलेबल है। अगर नहीं है तो मुझे ग्रुप पर लाजमी मैसेज कर दें, मैं आपसे दोबारा से शेयर कर दूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ सीरीज़ आरएलसी सर्किट। अब हमने क्या किया है, सिस्टम के साथ एक डीसी सोर्स कनेक्ट कर देंगे, इसको कहते हैं हम स्टेप रिस्पॉन्स।
सीरीज आरएलसी सर्किट करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और इसकी एग्जांपल भी साथ सॉल्व करेंगे। और उसके बाद आपका आई थिंक लास्ट टॉपिक होगा स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ पैरेलल आरएलसी सर्किट। ठीक है, जहाँ तक आप लोग को करवाया है इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई इशू होगा तो इंशाल्लाह फिर हम जो क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा अपकमिंग होगा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है क्लास, थैंक यू, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।